एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड मैनिफेस्टेशन की और कैसे छोटी छोटी तब्दीली कर कर हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूं। और इन 3 तरीकों से ना आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी रीप्रोग्राम कर पाएंगे ना, वो आप ही मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मतलब 3 तरीकों तक जाने से पहले ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मान लीजिए एक 2 या 3 साल का बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, ठीक है। अब वो जब खिलौनों के साथ खेल रहा है ना, तो आप उससे उन खिलौनों को लेना चाहते हैं। एक स्पेसिफिक खिलौने के साथ जो उसके हाथ में है, वो जिसके साथ खेल रहा है, उसका मन उस खिलौने में पूरी तरह से लगा हुआ है। आप उस खिलौने को उससे लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे। चलो देखते हैं कि वो कितनी देर में खिलौना छोड़ देता है, ठीक है। तो बस यही करना है हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली वो 2 या 3 साल का बच्चा ही है जिसने अपने सारी की सारी फीलिंग्स को उस टाइम पे लर्न कर लिया था जिस टाइम पे हम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलें कि क्योंकि सारी फीलिंग्स उस टाइम पर उसने लर्न कर ली थी और अभी तो हम सिर्फ रिपीटेड पैटर्न्स ही जी रहे हैं, तो अगर मुझे एक 3 साल के बच्चे को देखना है और वो किसी थॉट के साथ खेल रहा है, थॉट यानी कि वो खिलौना जो वो बच्चा उस समय अपने हाथ में लेकर खेल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद सोचिए, उस छोटे बच्चे के साथ में आप क्या करेंगे। तो पहला काम आप करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये बच्चा कितनी देर में इस खिलौने से अपने आप ही ऊब जाता है और किसी और काम में अपना मन लगा लेता है, ठीक है। तो बस वही हम देखेंगे कि हमारा जो मन है, यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कितनी देर में इस थॉट को छोड़ देता है और किसी और चीज में और किसी और काम को अपना एक नया खिलौना बना लेता है, ठीक है। तो पहला काम हमने ये करना है कि हमने इस चीज को ऑब्जर्व करना है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मदर की नजर से देख रहे हैं या एक पेरेंट की नजर से देख रहे हैं, और जैसे ही आप अपने आप को वो पेरेंट की नजर देते हैं ना, तो आपको ये समझ में आता है, अरे ये तो बहुत आसान है, सिर्फ एक जिद्दी बच्चा ही तो संभालना है। क्योंकि ये जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम सबका मेरा मतलब है, वो एक जिद्दी बच्चे की तरह ही तो है, क्योंकि इसने तो जो चीजें 2 से 7 साल के बीच में सीख ली थी, उन्हीं चीजों को लेकर तो ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो उन चीजों को लेकर हम तो बड़े हो गए, फिजिकली तो बड़े हो गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो उसी एज पर रह गया ना। हाँ, और आप खुद सोचिए, क्या आप एक बच्चे को अपनी गाड़ी ड्राइव करने देंगे? और वही काम हम करते हैं एक्चुअली, हम अपनी गाड़ी ड्राइव करने देते हैं एक बच्चे को, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पहला काम हमने ये किया कि हमने ऑब्जर्व किया, एज अ पेरेंट ऑब्जर्व किया कि कितनी देर में ये इस थॉट को या फिर टॉय को छोड़कर किसी और खिलौने को देखना चाहेगा या लेना चाहेगा, ठीक है। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपको इस बच्चे को बातों में उलझाना है, ठीक है। यानी कि आप उसके साथ में ना खेलना शुरू कर देते हो, खुद ही खेलना शुरू कर देते हो, ठीक है। एज पेरेंट हमें भी लगता है ना कि यार हमारा बच्चा जो है ना एक ही टॉय के साथ खेल रहा है, तो मुझे अभी इसको जो है ना कुछ और करवाना है। लेट्स से उसको जो है ना आपके दिमाग में कि मुझे इसको खाना खिलाना है, तो मुझे इसको अभी डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब समझ में आया कि सेकेंड काम जो है ना वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने का है। आप उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको उसके साथ में बातों में उसको उलझाना पड़ेगा, और इस तरीके को हम कहते हैं सेल्फ टॉक, ठीक है। अब आपको खुद से बात करनी है। अब आपको ना ये बताना है कि यार मेरे ग्रोथ के लिए क्या चीज, ये चीज अच्छी है या ये चीज बेकार है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं श्रेयस्कर प्रेयस्कर, यानी कि जो मेरे लिए हार्मफुल है उस चीज को मैं अपने साथ में लगाकर रखूं, या फिर जो मेरे लिए हेल्पफुल है उस चीज में मैं अपने माइंड को लगाऊं। तो जब आप ये सेल्फ टॉक करते हैं ना, तो इस सेल्फ टॉक में बहुत आसान हो जाता है हमारा खुद से क्वेश्चंस करना कि क्या कारण है कि मैं इस थॉट को इतना ज्यादा अपने पास में संभाल कर रख रही हूं, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा तरीका जिससे कि आप अपने आप को उस हैबिट से हटवा सकते हो, जो हैबिट आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो है अपने रीप्रोग्राम करने का। नाउ व्हाट इज द थर्ड वे? तो अभी तक हमको ये पता चल गया कि ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, सेकेंड तरीका क्या है कि आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड एक और तरीका है।
और वो बहुत ही प्यारा तरीका है। जानना चाहेंगे क्या है? बस उसको एक नया खिलौना दे दो, मतलब एक नया थॉट दे दो। यानी कि जो थॉट आप देना चाहते हो अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को या फिर अपने जिद्दी बच्चे को, वो थॉट आप दे दो। और वो कौन सा सबसे अच्छा थॉट हो सकता है? वो थॉट हो सकता है आपका अपना विजन। ठीक है, यानी कि आपने अपनी लाइफ में जो भी अपने लिए सोचा है, आपका जो एंड गोल है, आपका जो एंड गोल है ना, वो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ाया और आपने उसको बोला कि भाई ये है वो चीज जिसके साथ में तुम्हें खेलना है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हर रोज, हर समय, हर मोमेंट। जब आप अपने उस एंड गोल के साथ में रेजोनेट करेंगे ना, अलाइन करेंगे ना, उस टाइम पे जो आपकी एनर्जीज होएंगी ना, वो जो कोहेरेंस आएगी ना, उस चीज को आपको बार बार महसूस करवाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि जब तक आप उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे ना, बार बार उस फीलिंग को फील नहीं करेंगे, बार बार जब उस फीलिंग को आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे नहीं ना, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड हमारा ना पुराने टॉयज में ज्यादा जाना शुरू कर देगा, बार बार पुराने थॉट्स में जाना शुरू कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पुराने टॉयज के साथ खेले या पुराने थॉट्स में या फिर नेगेटिव थॉट्स में वापस जाए, तो आपका ये काम रहेगा एज द पेरेंट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कि आप अपने जिद्दी बच्चे को एक नया खिलौना दे दें। लेकिन इस नए खिलौने को देने के अलावा आपको इस नए खिलौने के साथ में वो कैसा फील करता है, ये बहुत जरूरी है उसको एहसास दिलवाना। क्योंकि जब तक वो अलाइनमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं होगी ना, यानी कि खुद सोच के देखिए ना, अगर वो जो छोटा बच्चा है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, अगर उसको आप एक नया खिलौना देते हैं लेकिन वो उस नए खिलौने से खेलना ही नहीं चाहता, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, उसको सिर्फ पुराने खिलौने ही नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने उस पुराने खिलौने के साथ बार बार खेल रहा है, वो सिर्फ जिद कर रहा है कि मुझे उस पुराने खिलौने के साथ खेलना है, तो कैसे आप उसको नए खिलौने की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या वो काम कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप अपने इस नए एंड गोल के साथ में भी क्या क्या ऐसे काम कर सकते हैं कि जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इस एंड गोल यानी कि एक नए थॉट के साथ में पूरी तरह से अलाइन हो सके। सोच के देखते हैं ना। देखिए, ये भी हो सकता है कि हम जब आप एक नया खिलौना देते हैं ना, तो पहले हम उसे बताते हैं इस नए खिलौने के क्या बेनिफिट्स हैं, कितना मजा आने वाला है, मुझे कितना मजा आ रहा है, जितना मजा मुझे आ रहा है उतना ही मजा तुम्हें भी आएगा। तो धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड स्टेडीली जब आप उस एंड गोल के साथ में अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेजोनेट करवाएंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपका ही साथ देगा। ये जो हमारे दिमाग में गलतफहमी होती है ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ तब तक हो पाती है जब तक हम उस काम को बार बार रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। तो आप उस काम को, जो चीज आपके एंड गोल के साथ में ट्रूली अलाइन करती है ना, वो उस काम में आप जुटे रहिए कंसिस्टेंटली। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग इन दिस वर्ल्ड गोज वेस्ट। ठीक है, आपका एक भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा तब तक जब तक आप उस एफर्ट को करना रोक नहीं दोगे। ठीक है, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आराम से रिप्रोग्राम कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ पेरेंट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।